हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे मेलबर्न स्टार और सिडनी थंडर के मैच के बारे में, जो कि इस बीबीएल का 12th मैच है। और लेविंगस्टन स्पोर्ट्स ओवल एल्बरी में ये मैच खेला जाएगा। कल सुबह 10 बजे मैच स्टार्ट होगा ये। तो यहाँ पे अभी तक एक ही मैच हुआ है, वो भी पिछले सीज़न हुआ था। यहाँ पे सेकंड मैच होने जा रहा है ये। तो चलते हैं सीधा ग्राउंड के ऊपर। तो जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है यहाँ पे 197 का रहा है। एक ही मैच हुआ है, उसमें काफ़ी रन्स बने थे और रन रेट जो पर ओवर रहती है 9.9 की रहती है। हेड टू हेड की बात करूँ दोनों टीम्स की, तो टोटल 19 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने। मेलबर्न स्टार ने जीते हैं 10 मैचेस, वहीं सिडनी थंडर ने जीते हैं 9 मैचेस। तो इक्वल रहा है दोनों का, ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है। और विकेट्स की बात करूं तो उस मैच में पेसर्स ने निकाले थे 13 विकेट्स और स्पिनर्स ने निकाले 2 विकेट। तो पेसर्स को ज़्यादा हेल्प थी और रन्स भी काफ़ी बने थे। काफ़ी हाई स्कोरिंग राउंड है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और अच्छे बैटर्स और पेस बॉलर आपको टीम में लेके जाना है। तो जो वो मैच हुआ था उसमें 190 के ऊपर फर्स्ट इनिंग में बने थे। आई थिंक 228 के आसपास बना था फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में 166 के अराउंड बना था। तो वही मैच हुआ था यहाँ पे, और वो बैटिंग फर्स्ट ने जीत लिया था। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो बैलेंस सरफेस दिखना चाहिए। वो पेस बॉलर्स और बैटर्स को ज़्यादा हेल्प रहेगी। थोड़ा सी मूवमेंट भी होती है, थोड़ा बॉल स्विंग भी करती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। जो अच्छे पेसर्स हैं, अच्छी लेंथ पे बॉल करते हैं, उनको अपनी टीम में लेके जाना है। और बाकी ऑफिशियल जो भी पिच रिपोर्ट आएगी वो आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। वहीं आपको पिच रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही टीम बनेगी। तो चलते हैं प्लेइंग 11 के स्टार्स के ऊपर। तो मैक्सी वापस आ चुके हुए हैं, तो कल का मैच खेलेंगे ये, और लीड भी कर रहे हैं। तो वहीं टॉम रोजर और सैम हार्पर आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। फिर नीचे वन डाउन आएंगे बेओ वेबस्टर, फिर ग्लेन मैक्सवेल, फिर मार्कस स्टोइनिस, हिल्टन कार्टराइट और लियम डॉसन, मार्क स्टैकेटी भी खेलेंगे कल का मैच। और फिर उसामा मीर, हारिस रफ और जोएल पेरिस। तो इनकी ये 11 रहनी चाहिए। स्टैकेटी खिलाने चाहिए पेसर्स को हेल्प है, तो स्टैकेटी मुझे लग रहा है कि खेलेंगे। बाकी कोई चेंज होगा बता दूंगा मैं। तो चलते हैं स्टैट्स के ऊपर प्लेयर्स के। तो टॉम रोजर्स ने हेड टू हेड में 3 मैचेस खेले हैं, 18 रन बनाया 6 की एवरेज से। हेड टू हेड में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं है। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 22 रन और 1 रन, वो बस इसी बीबीएल की है, और पिछला बीबीएल खेले थे ये। फिर आते हैं सैम हार्पर, विकेट कीपिंग करेंगे। थोड़ा बैटर बॉलर्स को हेल्प है यहाँ पे, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बैटर्स को सॉरी हेल्प है यहाँ पे, तो रन्स बनने की पूरी उम्मीद है। हेड टू हेड की बात करूँ, 11 मैचेस खेल चुके हैं, 144 रन मार चुके हैं 14 की एवरेज से। और वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं है ये, एक ही मैच हुआ था। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 1 रन 4 रन, फिर 22 रन, फिर 1 रन, फिर 3 रन। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक रही है। थोड़े हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं वेबस्टर। तो वैल्यू थोड़ी इनके साथ है, बॉलिंग भी कर सकते हैं। और हेड टू हेड में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। 10 मैचेस खेले हैं, 71 रन बनाए हैं 11 की एवरेज से, और 3 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो रही है 62, फिर 26, फिर 37, फिर 39। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है। फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। और हेड टू हेड की बात करूँ, 15 मैचेस खेले हैं। हेड टू हेड में 287 रन मार चुके हैं 26 की एवरेज से, और 6 विकेट्स ले चुके हैं हेड टू हेड में। तो अच्छा रिकॉर्ड है। वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 23+1 विकेट, फिर 104+0 विकेट, फिर 12+0 विकेट, फिर 2+1 विकेट, फिर 1+0 विकेट। फिर आते हैं मार्कस स्टोइनिस। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, और 15 मैचेस में 407 रन मार चुके हैं 31 की एवरेज से, और 5 विकेट्स भी लिए हैं। हेड टू हेड काफ़ी अच्छा है, वेन्यू पे खेले नहीं है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 13+0 विकेट, फिर 2 रन, फिर 17 रन, फिर 45+1 विकेट, फिर 7+0 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। फिर आता है कार्टराइट। हेड टू हेड में 10 मैचेस खेल चुके हैं, 219 रन बनाए हैं 31 की एवरेज से, और 2 विकेट्स ले चुके हैं। काफ़ी नीचे बैटिंग करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी थोड़ी। वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 24, 33, फिर 36 और 33। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है। फिर आता है डॉसन। हेड टू हेड में खेले नहीं है, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, और 22+1 विकेट, फिर 7+0 विकेट, फिर 1+1 विकेट, फिर 24+1 विकेट, फिर 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है इनकी। तो नीचे आके 20-25 रन भी कर सकते हैं, और एक आधी विकेट मिल गई तो काफ़ी पॉइंट्स दे जाएंगे ये भी। फिर आते हैं मार्क स्टैकेटी। डेथ में बॉलिंग करेंगे अगर खेलते हैं, तो वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी अगर स्टार्स पहले बॉलिंग करती है। हेड टू हेड की बात करूं, 11 मैचेस खेल चुके हैं, 61 रन बनाया, 12 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट। फिर आता है उसामा मीर। हेड टू हेड खेले नहीं, वेन्यू पे खेले नहीं है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट। थोड़ा इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करी बीबीएल में अभी तक। फिर आते हैं हारिस रॉफ। हेड टू हेड में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 3 मैचेस में 9 विकेट्स ले चुके हैं, और वेन्यू पे खेले नहीं है अभी तक। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो भी अच्छी है, 0 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट।
फिर आते हैं जोएल पेरिस, हेड टू हेड में 3 मैचेस खेले हैं, 1 विकेट ली है, और वेन्यू पे भी 1 मैच खेला है इन्होंने और 1 0 विकेट लिया है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो भी ठीक है, 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 2 विकेट्स। तो चलते हैं थंडर की प्लेइंग 11 पे। तो कैमरन बैनक्रॉफ्ट और एलेक्स हेल्स आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर नीचे आएंगे मैथ्यू गिग्स विकेट कीपिंग करेंगे ये, फिर आएंगे ओलिवर डेविस, फिर एलेक्स रोज, डेनियल सैम्स, क्रिस ग्रीन, मैकएंड्रयू, लियम हैचर, सलमान खान और तनवीर सांगा। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहनी चाहिए, चेंज तो नहीं करना चाहेंगे, कोई चेंज होगा तो बता दूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले कैमरन बैनक्रॉफ्ट के ऊपर। हेड टू हेड की बात करूं, 9 मैचेस में 179 रन बना चुके हैं 29 के एवरेज से। पिछले मैच काफ़ी अच्छी टच में लग रहे थे, अच्छा मैच मतलब बॉल कर रहे थे, टाइम बैट कर रहे थे टाइम। वेन्यू की बात करूं, खेले नहीं है, रिसेंट फॉर्म जो चाहिए है 74 फिर 25 फिर 2 फिर 15 फिर 53। हाँ, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी चल रही है। वहीं एलेक्स हेल्स की बात करूं, हेड टू हेड में 10 मैचेस खेले हैं, 210 रन मारे हैं 21 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रही है, और वेन्यू पे भी 1 मैच खेला था, उसमें 77 रन मारे थे। और रिसेंट फॉर्म की बात करूं, 18 रन, 0 रन, 8 रन, 4 रन फिर 20 रन। रिसेंट फॉर्म बहुत ख़राब चल रही है। मैथ्यू गिग्स, हेड टू हेड की बात करूं, 6 मैचेस में 152 रन मार चुके हैं 25 की एवरेज से, और वेन्यू पे भी 1 मैच खेला था वो, और 33 रन मारे थे उसमें। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 रन, 3 रन, 3 रन फिर 20 फिर 1। रिसेंट फॉर्म भी बेकार, अच्छी नहीं चल रही बिल्कुल। फिर आता डेविस, काफ़ी अच्छे बैट्समैन बनते जा रहे हैं दिन ब दिन, और हेड टू हेड में 3 मैचेस खेले हैं, 21 रन मारे हैं, 7 की एवरेज है। वेन्यू में भी 1 मैच खेला था, 65 रन मारे थे पिछले साल, और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो भी अच्छी चल रही है, 32, 35, 18, 20। नीचे आगे सेकंड डाउन आएंगे, नीचे आगे रन करके जाते हैं ये, 25-30 रन करके तो पॉइंट्स दे जाएंगे। फिर आते हैं एलेक्स रोज, हेड टू हेड में रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, 15 मैचेस खेल चुके हैं, 414 रन बनाए हैं 51 की एवरेज से। वेन्यू पे 1 मैच खेला था, वो 14 रन बनाए थे उसमें भी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 46 फिर 2 फिर 2 फिर 1 फिर 0। रिसेंट फॉर्म इतनी खास नहीं है। फिर आते हैं डैनियल सैम्स, ऑलराउंडर वैल्यू है, हर मैच में टॉप कैप्टनसी में भी रहते हैं, नीचे आके रन भी कर सकते हैं, विकेट्स भी लेने की पूरी क्षमता है इनमें। 11 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड में, 155 रन मारे हैं 14 की एवरेज से, और 14 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू पे भी 1 मैच खेला था, 1 रन बनाया था, कोई विकेट नहीं मिली थी। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1+1 विकेट फिर 11+0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 रन 1 विकेट। क्रिस ग्रीन की बात करूं, हेड टू हेड में 12 मैचेस खेल चुके हैं, 69 रन बनाए हैं, 14 विकेट्स लिए हैं उन्होंने। और रिसेंट फॉर्म वेन्यू की बात करूं, वेन्यू पे 1 मैच खेला, 0 रन फिर 1 विकेट। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 3+0 विकेट फिर 30+1 विकेट फिर 2+0 विकेट फिर 2 विकेट। फिर आता है मैकएंड्रयू, और हेड टू हेड में 8 मैचेस खेले, 19 रन बनाए, 6 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे भी 1 मैच खेला है, 10 रन बनाए थे और 1 विकेट ली थी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है इतनी कुछ खास नहीं है, 0 विकेट, 0 विकेट फिर 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट। फिर आते हैं हैचर, हेड टू हेड की बात करूं, खेले नहीं है, वेन्यू पे भी खेले नहीं है, और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट फिर 2 विकेट। काफ़ी पेस से कर रहे हैं, तो अपने दिन पे ये विकेट्स लेके जा सकते हैं काफ़ी। फिर आते हैं सलमान खान, डेथ में बॉलिंग करेंगे डेथ सैम्स के साथ, तो वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी अगर थंडर पहले बॉलिंग करती है। हेड टू हेड खेले नहीं, वेन्यू पे खेले नहीं है, रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट फिर 2 विकेट फिर 0 विकेट फिर 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी ठीक है। फिर आता है सांगा, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, 4 मैचेस में 8 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू पे खेले नहीं है ये, और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है, 1 विकेट फिर 3 विकेट फिर 1 विकेट फिर 2 विकेट फिर 0 विकेट। टॉप पिक्स की बात करूं स्टार्स की, तो सबसे पहले आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, हारिस श्रॉफ। वैल्यू तीनों के साथ है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो मैक्सी और स्टोइनिस से आप रन की उम्मीद कर सकते हो। मैक्सवेल बॉलिंग भी करेंगे थोड़ा, तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगे, तो रन की आप पूरी उम्मीद कर सकते हो। फिर ऊपर टॉप ऑर्डर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है स्टार्स का, तो बैटिंग आएगी और काफ़ी जल्दी आने के चांसेस भी हैं। फिर वही सेम सिनेरियो स्टोइनिस के साथ है, नीचे आके बैटिंग भी करेंगे, थर्ड डाउन आएंगे, तो वैल्यू काफ़ी है, रन कर सकते हैं, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है जैसे भी। तो मेरी सेकंड टॉपिक है स्टार्स से। थर्ड टॉपिक है हारिस रऊफ, हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है और पेस को काफ़ी हेल्प है, तो काफ़ी तेज बॉल करेंगे तो विकेट्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। और स्टार्स अगर पहले बॉलिंग करते हैं और डेथ में भी बॉलिंग करेंगे तो वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी इनकी। तो ये मेरे 3 टॉपिक्स हैं जिनको अपनी टीम में पक्का रखूंगा। फिर आते हैं टॉपिक्स पे थंडर की, तो सबसे पहले आते हैं कैमरन बैनक्रॉफ्ट के ऊपर। तो बैनक्रॉफ्ट के साथ जैसे बोला कि अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले में भी अच्छे रन किए, 74 किए थे, अच्छी टच में लग रहे थे, और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, वेन्यू पे भी अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू पे खेले नहीं थे। और ओलिवर डेविस की बात करूँ, ये भी सेकंड डाउन आएंगे, और आप इनसे भी रन्स की उम्मीद कर सकते हो, नीचे आके बैटिंग करते हैं सेकंड डाउन आगे, और ग्राउंड पे हेल्प भी है, रन बनते हैं तो आप
उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम में ले सकते हो इनको भी। मैं इनको अपनी टीम में लेके जाऊंगा। फिर आता है डैनियल सैम्स, वैल्यू इनके साथ पूरी है और ऑलराउंडर वैल्यू है, 4 ओवर करेंगे, नीचे 4th राउंड आके बैटिंग भी करेंगे तो वैल्यू उनके साथ भी पूरी है, टॉप कैप्टनसी में भी रहेंगे। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स थंडर्स हैं जिनको अपनी टीम में पक्का लेके जाऊंगा। तो चलते हैं सेफ कैप्टनसी के ऊपर। तो सेफ कैप्टनसी में मैंने डैनियल सैम्स, कैमरन बैनक्रॉफ्ट और ग्लेन मैक्सवेल को रखा है। इन तीनों में से किसी 2 के साथ जाऊंगा। टॉस के अकॉर्डिंग जैसे भी पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करूंगा मैं। आप भी इन तीनों में से किसी रोटेट करके 2 को ले सकते हो। तो चलते हैं डेमो टीम पे जो मैंने बनाई है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने अभी कैमरन बैनक्रॉफ्ट को रखा है और बैटर्स में मैंने एलेक्स हेल्स को रखा है। रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, फिर भी लेके जा रहा हूँ मैं, रन्स को हेल्प है यहाँ पे बैटर्स को। तो फिर ओलिवर डेविस को रखा है, एलेक्स रोज को रखा है। ऑलराउंडर्स में मैंने डैनियल सैम्स को कैप्टन किया है, स्टोइनिस को रखा है, मैक्सवेल को वाइस कैप्टन किया है, वेबस्टर को रखा है। बॉलर्स में मैंने हारिस रऊफ, तनवीर संघ और जमान खान को रखा है। तो ये मेरी डेमो टीम बन गई है। कोई जो भी चेंज होगा मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं आपको मिल जाएगा, वहीं से जुड़ जाओ। जो भी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी मैं वहीं पे शेयर कर दूंगा और जो भी फाइनल टीम में चेंज करूंगा वो भी वहाँ पे शेयर कर दूंगा टीम। तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ। तो जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबाना और जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन आती रहेगी वीडियोज़ की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था मेरा आज का BBL का प्रीव्यू।